Question 5. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. स्पीड दिया है. स्पीड का मीनिंग होता है डिस्टेंस कवर करने का रेट. तो यहाँ कौन सा डिस्टेंस की बात की जा रही है और इसके थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है. मान लीजिए स्टोन ड्रॉप किया गया इस पॉइंट पर, तो वेव इस फैशन में आगे बढ़ रहा है. ये इनिशियल पॉइंट है. वेव इस तरह से आगे बढ़ रहा है. यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया. तो ये दिखाई दे रहा है कौन सा डिस्टेंस है. ये रेडियस ही तो है. तो वेव का स्पीड मतलब इस डिस्टेंस के बढ़ने का रेट. वेव का स्पीड दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये रेड वाला डिस्टेंस बढ़ने का रेट दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और ये ऑब्जर्वेशन से दिखाई दे रहा है. ये तो रेडियस है, तो रेडियस के बढ़ने का रेट दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अच्छा, ये बढ़ने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. ये कैसे पता चला? यूनिट देखकर. पर सेकेंड दिया है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, तो टाइम का यूनिट सेकेंड. तो यहाँ से समझ आया कि dr/dt हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dr/dt इज गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आगे क्या पूछा गया है? एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8. तो जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है तब पूछा है हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग. एनक्लोज्ड एरिया का मीनिंग समझ ही गए होगे. सर्कल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसके द्वारा एनक्लोज किया गया ये एरिया भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा. तो पूछा गया है एरिया बढ़ने का रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा. तो ए क्या है? लेट रेडियस ऑफ सर्कल is r and area of circle या circular wave is a. According to question dr/dt is 5 centimeter per second. ये given है and we have to calculate d/dt of capital A. We know that area of circle is equal to pi times radius squared. Differentiating both sides with respect to with respect to t, d/dt. दोनों साइड किया. लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन d/dt ऑफ लेफ्ट हैंड साइड d/dt ऑफ a इक्वल्स टू d/dt ऑफ pi टाइम्स रेडियस स्क्वायर्ड. d/dt ऑफ a ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसे वैसा ही लिखा इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर. पाई कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए बाहर निकाल लिया. d/dt ऑफ आर स्क्वायर. तो यहाँ से dA/dt इक्वल टू आया पाई टाइम्स एनीथिंग स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स एनीथिंग इनटू d/dt ऑफ एनीथिंग. डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनीथिंग. चेन रूल लगाया है. dr/dt का वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये वैल्यू पुट कर दीजिए. तो dA/dt आया पाई इंटू 2 इंटू आर इंटू 5. यूनिट्स का ध्यान रखिए, सारे यूनिट्स एक ही सिस्टम के होने चाहिए. अगर नहीं है तो कन्वर्ट कीजिए, सबको एक सिस्टम में लेकर आइए.
तो यहाँ से dA/dt आया, 2 5 10, 10 पाई r, यूनिट क्या आएगा? एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड। अब हमें ये फाइंड करना है एट r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तब ये क्या हो जाएगा? तब dA/dt क्या होगा? तब dA/dt होगा 10 इंटू पाई इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10 8 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पर सेकेंड। ये आंसर है, ये पूछा गया था।